रिजल्ट्स तब समझ आते हैं जब ट्रांसफॉर्मेशन खुद बोलता है। प्रत्युष रावत की जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। इमेजिन कीजिए बॉलनेस की शुरुआत सिर्फ 11th क्लास से हो जाए। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी 11th क्लास से बॉलनेस शुरू हो गई थी, तो पहले मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा ऐसी सीजनल बाल गिर रहे होंगे। और फिर शुरू हुआ लोगों के तानों का सिलसिला। फ्रेंड्स ने मजाक बनाया, कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट गया। वो इतना शर्मिंदा रहते थे कि बाहर निकलना तक छोड़ दिया था। लेकिन फिर उन्होंने लिया लाइफ चेंजिंग डिसीजन। उन्होंने कांटेक्ट किया QHT क्लिनिक को। नॉर्वुड ग्रेड 2 की बॉलनेस को सिर्फ 2000 ग्राफ से कवर किया गया। तो आप मेरी 6 मंथ की पहले की पिक्चर भी देख सकते हो और अभी का रिजल्ट भी देख सकते हैं। अभी तो आप सामने देख सकते हैं। मेरे को पर्सनली खुद बहुत डिफरेंस लग रहा है अपनी पर्सनैलिटी में। हेयर ट्रांसप्लांट के 6 मंथ्स के बाद उनका रिजल्ट इतना नेचुरल है कि हर कोई शॉक्ड है। अगर आप भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान हैं और टेम्पररी सॉल्यूशन से थक चुके हैं, तो अब वक्त है एक परमानेंट और नेचुरल सॉल्यूशन को चूज करने का। QHT क्लिनिक, जहां ट्रस्ट मिलता है रिजल्ट के साथ। मेरा नाम प्रत्युष रावत है और आज मेरे ट्रांसप्लांट को ऑलमोस्ट 6 महीने पूरे हो गए और आज मैं अपनी 4th PRP के लिए आया हूँ QHT क्लिनिक हरिद्वार। तो आज से 6 महीने पहले मेरी ग्रेड 2 की बाल्डनेस थी, क्योंकि यहाँ इधर की साइड से थी, थोड़ी यहाँ पे एंड थोड़ी यहाँ पे। बाकी पीछे का तो क्राउन एरिया एकदम सही था। तो मेरी बाल्डनेस 11th क्लास से शुरू हो गई थी। तो फिर मैं यही सोचता कि ये कब सही होगा, कब सही होगा। तो पहले मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट यूज़ किए पर उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने बहुत डिस्कवर किया तो मेरे को QHT क्लिनिक के बारे में पता चला यहाँ पे। तो फिर मैं एक बार विजिट के लिए आया एंड देन डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको 2000 ग्राम समथिंग लगेंगे एंड डॉक्टर ने मुझे अच्छे से समझाया कि इसके बाद क्या क्या होगा, कैसे कैसे प्रोसेस होगा। तो मुझे भी अच्छा लगा यहाँ का सारा नेचर, डॉक्टर का बिहेवियर्स। तो फिर उसके बाद मैंने 20 जनवरी को अपनी हेयर ट्रांसप्लांट कराया एंड उसके बाद मेरा शेडिंग फेज थोड़ा शुरू हुआ 2-3 मंथ का, जिसमें मेरे बाल बहुत सारे गिरे। ये डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता रखा था कि आपके थोड़े बाल गिरेंगे, जो हमारे वीक बाल होते हैं वो थोड़े टूटते हैं एंड देन उसके बाद हमारे न्यू बाल स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। एंड मैंने रेगुलरली PRP ली। आज मेरी 4th PRP है, मैं 4th PRP के लिए आया हूँ और ये मेरे 6 मंथ की कंडीशन है। बाकी डाइट पे मैं जो डॉक्टर ने बोला था मैं सब लेता हूँ एंड मेडिसिन भी रेगुलर ले रहा हूँ। 6-8 मंथ तक बोली डॉक्टर ने। एंड बाकी खाना खुना भी एकदम अच्छा है। ट्रांसप्लांट से पहले मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी 11th क्लास से बॉलनेस शुरू हो गई थी, तो पहले मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा ऐसी सीजनल बाल गिर रहे होंगे एंड जब मैंने थोड़ा थोड़ा धीरे करके नोटिस किया कि मेरी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, तो मेरे को थोड़ी टेंशन लगी कि ये इतनी उम्र में क्यों हो रहा है। एंड फिर मेरे दोस्त भी नोटिस करते थे कि तेरे बाल थोड़े कम हो रहे हैं, धीरे धीरे हल्के हो रहे हैं। तो फिर उसी वजह से मैं थोड़ा शाइनेस भी फील करने लग गया था अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने में। फिर उसके बाद मैं मेंटली भी थोड़ा डिप्रेस हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहा था। एंड फिर मैंने फाइनली सोचा कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊं। एंड देन आफ्टर ट्रांसप्लांट की कंडीशन ये है कि अब मैं अपने काम में पूरा फोकस रहता हूँ। अब जैसे कोई मेरे को मिलता है, मेरे दोस्त वगैरह जो मेरे को पहले मिलते थे, तो वो भी प्रेस कर दें कि तेरे बाल अच्छे आ गए हैं। तो जैसे ट्रांसप्लांट से पहले जब मैंने आपको बताया था कि मैं कॉलेज वगैरह करता था 11th-12th क्लास में, तो सुबह जब मैं उठता था तो फिर मेरे को ये ऐसा रहता था कि मेरे बाल थोड़े बॉल्डनेस आ रखे, तो इनको बार बार सेट करना पड़ेगा, अपने उसे देखना पड़ेगा 3-4 बार जाके बाथरूम में। तो पहले मेरे साथ ऐसा रहता था। बट जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया एंड शेडिंग फेज के बाद अब मेरा जब रिजल्ट आ रहा है 2-3 मंथ से, तो मेरे को इस बात की कोई टेंशन नहीं रहती कि मेरे बाल ख़राब दिख रहे हैं, ये बॉल्डनेस दिख रही है। बट बस मैं एक सुबह एक बार अपने बालों को सेट कर देता हूँ, फिर बाकी पूरे दिन वो वैसे ही रहते हैं जैसे सुबह मैंने देखे थे। एंड बाकी क्योंकि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, इसलिए ऐसा हुआ है। एंड जब मैं पहले बाइक चलाता था, तो फिर जब मैं ट्रांसप्लांट से पहले जब बाइक चलाता था, जब मैं हेलमेट उतारता था, तो फिर मेरे को फिर से देखना पड़ता है कि मेरे बाल सही दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। बार बार बहुत बार चेक करना पड़ता था। जैसे मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया, अब 2-3 महीने से जैसे मेरी ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से, तो अब मेरे को इस चीज़ की भी कोई टेंशन नहीं है कि मैं बार बार देखूँ अपने बालों को जब मैं हेलमेट निकाल रहा हूँ अपना। बस एक बार थोड़ा हाथ मार लेता हूँ, हाथ फेर लेता हूँ अपने बालों में, तो वो अपने आप सही रहते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट कराने से हमारे सर में बहुत दर्द रहेगा, सर्जरी नहीं करानी चाहिए, ऐसे वैसे सोचते हैं। बट ऐसा कुछ है नहीं, ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। एक छोटी सी सर्जरी होती है, 1 दिन में पूरी हो जाती है। आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो फिर आपको बॉल्डनेस का सामना ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसी फील करोगे, शाइनेस फील करोगे सबके सामने। एंड अगर आपको
ट्रांसप्लांट कराना है तो आप QST क्लिनिक हरिद्वार या दिल्ली में से किसी में भी जा सकते हैं। आप यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, समझते हैं सबको, एंड आप कंसल्ट करने के लिए यहाँ कॉल भी कर सकते हैं। वो आपको सारे प्रोसीजर्स अच्छे से समझा देंगे, सारी चीज़ें बता देंगे, कैसे कैसे कब कब क्या प्रोसेस होगा। आप डॉक्टर से अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। डॉक्टर आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझा देंगे। फिर उसके बाद आप अपने मन से डिसीजन बनाइए, ऐसे नहीं कि कोई फोर्स करेगा। डॉक्टर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं एंड आपको उसके बाद ये क्लिनिक अच्छा लगा तो आप श्योर है यहाँ आप करा सकते हैं। बहुत अच्छा क्लिनिक है। वैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो जैसे पहले मैं आपको बताया था कि पहले हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मेरे बाल यहाँ से थोड़े जा चुके थे, सेकंड ग्रेड की बॉल्डनेस हो गई थी मेरे को, यहाँ से टेम्पल्स के बाल थोड़े जा चुके थे। तो आप मेरी 6 मंथ की पहले की पिक्चर भी देख सकते हो और अभी का रिजल्ट भी देख सकते हो। अभी तो आप सामने देख सकते हैं। तो इसमें बहुत आपको डिफरेंस लग रहा होगा। मेरे को पर्सनली खुद बहुत डिफरेंस लग रहा है अपनी पर्सनैलिटी में। एंड आप मेरा यहाँ का डोनर एरिया भी देख सकते हो, ये पूरा हील हो चुका है, पूरा एकदम अच्छे से हील हो चुका है। एंड मैंने अभी तक 2-3 टाइम्स हेयर कट करवा दिए हैं अपने। आपका जैसे ग्रोथ से स्टार्ट होते तो आप आराम से हेयर कट करा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप हेयर कट कराओगे तो वो बाल आपके आएंगे नहीं। ट्रांसप्लांट एकदम नॉर्मल बालों की तरह, ट्रांसप्लांटेड हेयर जो होते हैं वो एकदम नॉर्मल हेयर की तरह होते हैं। आप उनको कट भी कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, वो उनकी वापस ग्रोथ हो जाती है। तो आज मैं अपनी 4th PRP के लिए आया था, तो मैंने अभी अपनी PRP करवा दी है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस था। पहले वो आपका थोड़ा सा ब्लड लेते हैं तो वो सैंपल हमारा 10 to 15 मिनट्स में रेडी रहता है एंड फिर उसके बाद थोड़ा टाइम 10 to 15 मिनट्स आपकी PRP में लगता है, जो कि बहुत आसान सा प्रोसेस होता है। कोई ज़्यादा पेन नहीं होता उसमें, बस थोड़ा सा पेन होता है। जो PRP हम इसलिए करवाते हैं ताकि जो हमारे हेयर्स हैं उनको अच्छी ग्रोथ मिल सके। जो हमारा ब्लड है उसमें से प्लाज्मा निकाल के, जो प्लाज्मा होता है उसमें हमारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं, इसलिए ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो मेरा अभी तक 6 मंथ का रिजल्ट ही ये था। मेरे बाल अच्छे से ग्रोथ हो रहे हैं, मैं अपने बालों से पूरे सेटिस्फाई हूँ। तो ये मेरी 4th PRP थी। अब जैसे मैं अपनी PRP के लिए आता रहूँगा तो फिर मैं आपको और अपडेट्स देते रहूँगा अपनी हेयर ग्रोथ के बारे में। अब मिलते हैं अमित कुमार से, जहां ओवरऑल फिनिश काफी क्लीन और वेल बैलेंस्ड फील देती है। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सोच रहे हैं लेकिन डर, कंफ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये हैं अमित, जो पिछले 3-4 साल से हेयर फॉल से परेशान थे। शुरुआत में तो उन्होंने अपनी हेयर थिनिंग पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दोस्तों ने बोला तब उन्हें हिट किया और उन्होंने इसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया। शुरुआत उन्होंने दवाइयों से करी, जिसके लिए उन्होंने बायोटिन, फिश ऑयल सब ट्राई किया, जिससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, लेकिन ये बॉल्डनेस का सॉल्यूशन नहीं था। धीरे धीरे हेयरलाइन और पीछे चली गई और जब उन्होंने क्लिनिक विजिट किया तो फ्रंटल एरिया ऑलमोस्ट खाली था, मिड स्कैल्प में भी थिनिंग की शुरुआत हो चुकी थी। क्लिनिक विजिट करने पर हमारे एक्सपर्ट्स ने अच्छे से इनके स्कैल्प को एनालाइज किया और एक कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन करी, जिसके बाद प्रोसीजर शुरू हुआ और फिर रेसिपिएंट एरिया में टोटल 3600 ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए। अब अमित के हेयर ट्रांसप्लांट को 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और इस पीरियड में उनका लुक पूरी तरह से बदल चुका है। चलिए उन्हीं से जानते हैं उनका 5 मंथ्स का एक्सपीरियंस और ये भी कि क्या वो अपने अब तक के रिजल्ट से सेटिस्फाइड और हैप्पी हैं या फिर नहीं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, मेरा नाम है अमित कुमार। आज मैं अपनी 3rd PRP लेने आया हूँ। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को हो चुके हैं टोटल 5 मंथ। मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट फरवरी 10 को करवाया था। हेयर ट्रांसप्लांट के पहले जब मैं यहाँ आया था तो मेरे हेयर लाइन पीछे जा चुकी थी और यहाँ पे भी काफ़ी बाल कम हो चुके थे, मतलब फ्रंट एरिया में बिल्कुल कम बाल हो चुके थे। और जब मैंने डिसाइड किया हेयर ट्रांसप्लांट का और उसके बाद
जब पहले पूरे मैंने सर्च किया कि कैसे कैसा होता है, होने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि 10 दिन तक कैसे केयर करनी है, स्प्रे करते रहना हर 1 घंटे बाद। तो शुरू के 10 दिन जो है वो थोड़े ऐसे केयर करने में ज़्यादा लगा है, और बाद में धीरे धीरे जैसे आते गया, रिजल्ट दिखता गया। फिर शेडिंग स्टेज स्टार्ट हुआ, तो मैं उनसे पूछता था कि ये वो बताते थे कि ये नॉर्मल ही है, जैसा चलता है 3-4 महीने तक। और जब मैं अपनी फर्स्ट PRP लेने आया तो उसके बाद धीरे शेडिंग स्टेज बंद हुई, तो मुझे धीरे रिजल्ट अपना दिखने लग पड़ा। शेडिंग स्टेज बंद होने के बाद मैंने अपना रिजल्ट धीरे अपने हेयर ग्रो होते देखे, और मुझे अंदर से बिल्कुल ही जो कोई घबराहट या डर था वो निकल गया था, क्योंकि मैं अपने जो भी अपनी ग्रोथ होते हुए देख रहा था। और अभी भी आप देख सकते हो कि पहले से, जब पहले मेरे हेयर ट्रांसफ़र के पहले बार बिल्कुल ही चले गए थे, यहाँ से हेयर लेंथ पे चली गई थी। अभी मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, और आगे वाले 4-5 मिनट में और भी अच्छा दिखेगा। हेयर ट्रांसप्लांट के पहले और अब में काफ़ी फ़र्क है। पहले तो कॉन्फिडेंस भी लो रहता था, और चिंता भी रहती थी कि आगे से बाल झड़ चुके हैं, दिखने में भी सही नहीं लगता, क्या लोग बोलेंगे क्या नहीं। और अभी जो पूरा ऐसा मतलब पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है बंदे की, और मुझे अपने में देख के वजह से खुशी महसूस करता हूँ कि अभी बाल ग्रो हो चुके हैं और अच्छा दिख रहे हैं, अच्छा हेयर स्टाइल बना पा रहा हूँ। पहले तो मैं से ज़्यादातर कैप ही डालता था हेयर ट्रांसप्लांट के पहले, पर अभी मैं कैप ही नहीं पहनता। जैसे प्रोसेस में मेरे अपने ग्रो होते दिख रहे हैं, अच्छे लोग भी बोलते हैं कि अच्छे दिख रहे हैं बाल, तो अभी काफ़ी टेंशन फ्री हूँ मैं। पहले जैसे मैं अगर सुबह उठता था तो बॉटल्स तो दिखती थी, फिर मैं छिपाता था, कहीं अगर बाहर जाना हो तो जैसे कहीं भी काम बाहर जाना, दुकान पे जाना हो तो मैं ऐसे छिपाता था, या फिर अगर कहीं तैयार व्यार होके कहीं जाना था तो फिर कुछ आते थे मार्केट में ब्लैक पेपर स्प्रे से वो सब लगाता था मैं कि घने दिखें थोड़े। बट अभी में इतना फ़र्क आ चुका है कि 1-2 मंथ से कि मैं सुबह उठता हूँ, अगर सुबह से सीधे दुकान पे भी चले जाता हूँ, वैसे बाल ऐसे सही रहते हैं, वैसे मैसी भी सही रहते हैं, अगर ना कोई वाइटनेस दिखती है। अगर कहीं रेडी होकर कहीं जाना हो तो हेयर स्टाइल भी कर लेता हूँ अच्छे से, मतलब सही लगता है। इतना तो अभी ग्रो हो चुके हैं मेरे। सर्जरी के पहले मैं भी ऐसे डरता था, घबराता था कि सर्जरी करवाने के बाद कैसा लगेगा, क्या दिक्कत आएगी, क्या क्या मुझे सहना पड़ेगा। बट अभी मेरे को 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, बट ऐसी मेरे जो भी मैं सोचा था उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आई। पहले 10 दिन को इतनी दिक्कत भी नहीं है, तो कहते हैं कि स्वेलिंग आती है, मेरे को इतनी स्वेलिंग आई भी नहीं है। पहले 1-2 दिन थोड़ी सी स्वेलिंग थी माथे में, बट वो भी उसके अगले दिन ठीक हो गई। बाद में मैं केयर तो करता रहा, फिर आज 5 मंथ हो गए तो मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है। अभी कोई मुझसे पूछता भी है कि हेयर ट्रांसफर करवाने कोई दिक्कत आती है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप बिना डरे करवा सकते हो, कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ उनको। शुरू के 10 दिन जो मैंने अपनी केयर करी है, जितना भी थोड़ी बहुत तकलीफ झेली है, जो भी दिक्कत आती है, वो एकदम वर्थ इट था। आज मैं अपने जब रिजल्ट देखता हूँ, महीने में मैं देखता हूँ स्टाइल, तो मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि मैंने कुछ गलत किया। मतलब जो भी 10 दिन जो भी जितनी भी केयर करी आज तक, जो मैं केयर कर रहा हूँ वो वर्थ इट है। सर्जरी के बाद PRP लेना भी काफ़ी कंपल्सरी होता है, मतलब ज़रूरी होता है बालों की हेयर ग्रोथ के लिए। तो आज मेरी 3rd PRP थी, और इनका प्रोसेस होता है कि सबसे पहले ब्लड निकालते हैं, और ब्लड में से प्लाज्मा निकाल के अपने हेयर में इंजेक्ट करते हैं। तो इतना जो आज लोगों ने सुना होगा कि पेनफुल होता है, बट ऐसा इतना पेनफुल नहीं होता है। माइल्ड सी थोड़ी सी दर्द होती है, और वो भी 15-20 मिनट के बाद वो भी ठीक हो जाती है। बस आपको 1-2 घंटे के लिए केयर करना पड़ेगा, धूप में सनलाइट में नहीं जाना होगा, बाकी आधे घंटे में PRP हो जाती है। तो ये था मेरा 5 मंथ का रिज़ल्ट, जैसे आप देख ही रहे हो। मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ इससे, और शेडिंग के 4 महीने के बाद जैसे 2 महीने हो चुके हैं मेरे हेयर ग्रोथ को, तो अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। आने वाले महीनों में और अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट PRP के लिए जब मैं आऊँगा तो अपना रिजल्ट और दिखाऊँगा कि कैसा।
यहीं आते हैं अजय सिंह मेहता, जहां फाइनल आउटकम एक स्ट्रॉन्ग और डिफाइंड लुक क्रिएट करता है। आज हम बात कर रहे हैं एक पेशेंट के 11 मंथ्स के हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट की। इनके सिर्फ हेयर लाइन और फ्रंट एरिया में ट्रांसप्लांट किया गया था, कुल 2800 ग्राफ्ट्स के साथ। रिजल्ट देखकर कहना पड़ेगा बहुत ही इंप्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन है। सिर्फ 11 महीने में ट्रांसप्लांटेड एरिया में अच्छी डेंसिटी देखने को मिल रही है। हेयरलाइन बिल्कुल नेचुरल लग रही है और फेस का ओवरऑल फ्रेम भी काफी इंप्रूव हुआ है। जहां ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे उन एरियाज में फुल ग्रोथ और अच्छी कवरेज दिख रही है, लेकिन जहां ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था जैसे मिड स्कैल्प, वहां पर थिनिंग अभी भी विजिबल है। ये एक सामान्य बात होती है जब ट्रांसप्लांट सिर्फ लिमिटेड एरिया में किया जाता है। बाकी नेचुरल हेयर का फॉल समय के साथ चलता रहता है, लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो रिजल्ट काफी सक्सेसफुल है। पेशेंट खुद भी अपने नए लुक से काफी सेटिस्फाइड है। आइए अब सीधे पेशेंट से जानते हैं उनके रिजल्ट के एक्सपीरियंस के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ऐसे ही रियल रिजल्ट्स और जेन्युइन एक्सपीरियंसेस देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम अजय सिंह मेहता। इट्स माय 4th PRP। आज मुझे अराउंड 1 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मेरे 2800 ग्राफ्ट्स लगे थे। एज यू कैन सी माई रिजल्ट। सो स्टार्टिंग में लास्ट ईयर 4th Feb को मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया था। सो इनिशियली मेरे जो फ्रंटल हेयर लाइन्स थी वो काफ़ी रिसीड हो गई थी। मैंने काफ़ी यूट्यूब एंड सोशल मीडिया में भी रिग्रो का QST रिग्रो का देखा था हरिद्वार में। सो आई थॉट कि मैं रिग्रो को चूज करूँ फॉर माई ट्रांसप्लांट। सो इनिशियली मैंने काफ़ी चीज़ें भी अप्लाई करी थी, जैसे मिनॉक्सिडिल वगैरह, बट आई थिंक उसका रिजल्ट तो नहीं आया था। सो आई वेंट फॉर द ट्रांसप्लांट। अराउंड 2800 ग्राफ्स मेरे लगे थे इनिशियली। तो फिर थोड़ा इनिशियली सबको तो थोड़ा सा रहता है डर, बट डॉक्टर ने मुझे कंसल्ट किया एंड उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे क्लियर करी, तो उससे मेरा और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। सो आफ्टर दैट जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तो आफ्टर अप टू 1 मंथ QST रिग्रो की जो भी टीम थी वो मेरे साथ जुड़ी हुई थी व्हाट्सएप के थ्रू, एंड दे वर गाइडिंग मी टोटली। सो इनिशियली थोड़ा सा डर रहता है कि पेन है या नहीं है, बट ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया ऐसा कुछ पेन फील नहीं हुआ। सो जो ग्राफ की क्वालिटी थी और वो जो मैंने QST ट्रीटमेंट लिया था तो वो काफ़ी अच्छी थी, और जो डेंसिटी थी काफ़ी अच्छी थी, और जो नेचुरल मेरी हेयर लाइन है एज पर यू कैन सी, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स जो यहाँ पे है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। सो स्टार्टिंग में जब मेरी हेयर लाइन काफ़ी रिसीड हो रही थी तो ऑफकोर्स होता ही है कि सबका जो कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन हो जाता है व्हेन यू वेंट इन पब्लिक। सो काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि हाँ तेरी हेयर लाइन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, एजेड लग रहा है, और ऐसा भी काफ़ी चीज़ें अंदर से आती हैं। तो देन आफ्टर हैविंग ट्रांसप्लांट तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी जो भी फ्रेंड्स थे या फिर जो भी कलीग्स हैं, दे वर एडमायरिंग कि हाँ काफ़ी ज़्यादा अभी हेयर लाइन अच्छी आ रही है और पता भी नहीं चल रहा और नेचुरल एकदम है। तो सम ऑफ माय फ्रेंड्स, वो उनको पता भी नहीं चलता कि मैंने जिनको पता नहीं कि मैंने ट्रांसप्लांट किया है, तो उनको रिकग्नाइज भी नहीं होता है कि हाँ मैंने कि ट्रांसप्लांट करवा चुका है। सो ये जो मेरा, उसके वजह से जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बिल्डअप हुआ है। जब भी हम, जैसे लास्ट ईयर मैंने जब करवाया था ट्रांसप्लांट, तो उससे लेके अभी तक लास्ट 1 ईयर में जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा बिल्डअप हुआ है मेरा, और पूरा जो लुक है हमारे फेस का वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। लास्ट के 1 जर्नी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी रिगार्डिंग मेरे हेयर और स्किन के रिलेटेड। तो मुझे पता चला कि डाइट जो है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो फ्यूचर में मैंने सोचा है कि जो PRPs हैं वो कंटिन्यू आई थिंक 2 to 3 मंथ्स के गैप में अराउंड ले लेनी चाहिए, सो दैट हमारे जो हेयर जो बचे हैं और नेक्स्ट जो ग्रो होने वाले हैं उनके जो हेल्थ रहे वो और काफ़ी अच्छे रहे। और इसके रिगार्डिंग जो भी हमारी जो डाइट्स हैं और जो खाने का और जो रूटीन है उसके रिगार्डिंग, वो भी उसमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने अंदर चेंजमेंट लाई है मैंने। सो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, सो दैट कि जो मेरे एग्जिस्टिंग हेयर है और जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग चले। और फ्यूचर में जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेयर ट्रांसप्लांट जो भी मेरे फ्यूचर में जो भी गोल्स है उनमें और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेयर ट्रांसप्लांट जो मेरी लाइफ है दैट हैज़ टेकन अ डिफरेंट मोड जो ले लिया उसने, वो काफ़ी अच्छा है मेरा। तो कमिंग टूवर्ड्स PRP, जो भी हमें एज वी नो कि प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरली बिल्डअप होते हैं, बट जो हेयर के पास है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो फिर जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे ब्लड से जो अराउंड 15 ml का ब्लड ले लेते हैं, एंड आफ्टर दैट कि उसमें से जो प्लाज्मास होते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एंड डायरेक्टली हमारे हेड में पहुँचा देते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जो हमारे स्ट्रेंथ है हमारे रूट्स की ऑफ हेयर की, तो उनको एक स्ट्रेंथ मिलती है। और ये अच्छा भी आई थिंक बिना PRP का आज के ज़माने में, तो क्योंकि इतनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो चुकी है। सो PRP इज मस्ट फॉर एवरीवन जिसने अभी तक ट्रांसप्लांट कराया है नहीं कराया है,
क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल और फूडिंग की वजह से जो हमारा प्लाज्मा है वो अपने बालों को नहीं मिल पाता है। सो आई थिंक PRP इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हेयर ट्रांसप्लांट एंड फॉर हेयर्स ऑल्सो। सो जैसे मैं डेली कंटिन्यू इस माई 4th PRP, तो मैं रीग्रो QST से ही करवा रहा हूँ। सो यहाँ पे अराउंड 45 to 1 आवर में हमारी कंप्लीट सेशन PRP का हो जाता है। सो इनिशियली जो हमारा ब्लड वो लिया जाता है एंड आफ्टर दैट वो मशीन में सर्कुलेट किया जाता है एंड फ्रॉम उसमें से जो प्लाज्मा बचा होता है, एक्सट्रैक्ट जो रिच प्लाज्मा होता है वो हमारे बालों में डायरेक्टली थ्रू निडल्स पहुंचा दिया जाता है। तो इसमें ना के बराबर ही पेन होता है। सो और ये आई थिंक काफ़ी अच्छा है PRP बालों के लिए। ऐसे सभी के साथ सवाल रहते हैं कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, बट आई थिंक अगर आपकी हेयर लाइन रिसीड हो चुकी है और सेंटर क्राउन एरिया में काफ़ी ज़्यादा बाल कम हो चुके हैं तो बिना हेयर ट्रांसप्लांट के कोई बाल आपके वापस नहीं आ सकते। और ट्रांसप्लांट इज़ अ नॉर्मल सर्जरी, तो जिसमें कोई नॉर्मल मैन, कॉमन मैन भी ले सकता है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है आज के डेट में। सो एज पर माई एक्सपीरियंस ट्रांसप्लांट जो है इसमें मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रेट है ट्रांसप्लांट्स के, और इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट और ऐसा इंजरीज के चांसेस भी नहीं है जो हमें आगे आए लाइफ में, और फ्यूचर में कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आएंगे बॉडी को लेके। तो काफ़ी लोग के माइंड में थोड़ी डर रहता है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अराउंड 2 to 3 वीक्स का ही जो स्टार्टिंग में केयर होती है बालों को वो चाहिए होती है एंड आप वो इजीली कर सकते हैं। एंड अगर फिर भी आपके पास डाउट है तो जो डॉक्टर से आप मिलेंगे एक बार, तो वो आपको पूरा क्लियरली सब जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूरे कंप्लीट खत्म कर देंगे। सो अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू QST टीम एंड दे विल हेल्प यू फ्रॉम बेसिक्स टू हायर लेवल। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल टू रीग्रो QST ऑल्सो। सो एक साल मुझे यहाँ पे QST के साथ हो चुका है एंड यू कैन सी माई रिजल्ट, जो भी काफ़ी अच्छा हेयर लाइन्स है और पहले से काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है पहले से। सो आगे भी आप मुझे देखते रहेंगे क्योंकि ये मेरी 4th PRP है और मैं कंटिन्यू आगे QST के साथ ही करना चाहूँगा, बिकॉज ये काफ़ी अच्छे जो PRP सेशन है वो भी देते हैं और काफ़ी मुझे कंसल्ट भी अगर करना होता है डॉक्टर्स के थ्रू तो ईजिली मैं कर सकता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।